हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रों, कल हमने पहले भाग के अंदर पढ़ा था कि बच्चन जी के माता पिता को लकवा सा मार गया। वह धैर्यवान थे, हिम्मतवान थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, हमारा जो घर है तो वह भी हम तुम्हारे इलाज के लिए बेच देंगे। शालिग्राम जो है वह असमर्थता के एक उसास लेकर रह गए। उसास यानी निराशा सूचक के रूप में एक लंबी सांस लेकर रुक जाता है। फिर कहा कि मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली, किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया और श्यामा की सेवा साकार हो गई। बच्चन जी के पास जो कुछ पैसे बचे थे किताबों की बिक्री से, उनकी दवाई ले ली और चारपाई के ऊपर वह आराम करने के लिए लेट गए और श्यामा की सेवा धीरे धीरे साकार होने लगी। साकार यानी सफल हो लगी। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने को कहा था, वह निश्चित होकर आराम तो करने लगे, लेकिन उसको चिंता उसकी नहीं सताती थी। लेकिन आराम करने से जो उसको यही चिंता सताती थी कि उसके सर के ऊपर उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था। कर्ज बढ़ना यानी देववट, चिंता और सताने लगती है और मेरा इलाज उसको हो या न हो। उन्होंने कहा कि मेरा इलाज हो या न हो, लेकिन हमारी अदायगी किस्तें यानी जो पैसे उधार लिए थे लोगों के पास से और बैंक में से, उसका जो हफ्ता जो होता है उसकी अदायगी यानी देना, चुकते करना, वह अदायगी सही रूप से हो, उसको बहुत चिंता रहती थी। और वह अदायगी उनके लिए एक साख थी। साख यानी एक बड़ी इज्जत थी और प्रतिष्ठा थी। जो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा जो खाक में मिल जाएगी तो वह मरने से पहले वह मर जाना पसंद करते थे। आखिर क्या होता है, श्यामा के लिए बच्चन जी पारदर्शी थे। पारदर्शी यानी आर पार जो दिखाई देता है उसको यानी स्वच्छ कहा जाता है। दर्पण यानी आईना, जब आईने में हम देखते हैं तो हमारा चेहरा कैसा है, हम कैसे गुण वाले, वह सब कुछ वह दिखाई देता है, साफ साफ बताई देता है। उसी प्रकार श्यामा के लिए बच्चन जी का जो जीवन है वह एक पारदर्शी और दर्पण की तरह था। किसी की बात को उनको चिंता नहीं थी। चिंता खाती थी रहेगी तो क्या दवाई लाभ पहुंचाएगी? यानी कहने का मतलब यही है कि बच्चन जी से श्यामा ने पूछा कि आपको चिंता किसकी है? आप चिंता करोगे तो दवाई आपको कार नहीं करेगी, यानी लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो बच्चन जी कहते हैं कि श्यामा, मैंने ट्रैक्ट सोसाइटी से 400 रुपया उधार लिए हैं और कुछ मित्रों के पास से 100 रुपये उधार लिए हैं। 500 रुपयों का कर्ज था। इस जमाने में 500 रुपया यानी कितना बड़ा, 50,000 रुपया के बराबर होता है आज के जमाने के अंदर। आज हम चलते चलते 500 रुपया उड़ा देते हैं, तो वो 500 रुपया का कर्ज उसको बहुत सताए रहता था। तब श्यामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद भी वह कर्ज मैं आपका उतार दूंगी। तब उन्होंने सोचा कि श्यामा को मैं आज तक नहीं पहचान सका, फिर से मुझे पहचानने की जरूरत है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने का, मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता है नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। श्यामा ने अपनी छाती के ऊपर वज्र रख दिया। वज्र यानी पत्थर रख दिया और बोली कि रख कर वह कहा कि मैं चिंता मुक्त हो जाऊं और मेरा पति
अच्छा हो जाए और मेरी चिंता उनको न सताए। मरने के लिए जब मैंने जीवन को मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने मेरा विचार बदल दिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं पहले अपनी पत्नी जो श्यामा है उसके जीने की उसको अच्छा करने के लिए और उसको जीने के लिए संघर्ष करूंगा, और करूंगा तो सिर्फ तो श्यामा के लिए ही संघर्ष करूंगा। मेरी चिंता श्यामा के ऊपर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरा कर्ज खुद उतारूंगा, और जो मेरा कर्ज उतारने से पहले मर जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा जघन्य अपराधी, जघन्य यानी माफ करने योग्य न हो ऐसा अपराध, उसको जघन्य अपराध यानी बहुत बड़ा अपराध कहा जाता है। तो श्यामा की चिंताएं मैं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। ऐसे विचार के अंदर एक दिन जब वह रात को सोए थे तो उसके कान के अंदर एक आवाज आती है कि एक रास्ता अब भी है जीने के लिए, आप जीवन से हारो मत। 15 दिन की इलाज से अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ यानी पॉकेट, जो हम जेब के अंदर पॉकेट रखते हैं, जिसके अंदर हम पैसे जमा करते हैं, पैसे रखते हैं और खर्च करते हैं, उसको बटुआ कहा जाता है। कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं, अपनी वृद्धावस्था में भी शांति से बैठने को, चाहे उसको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उन्हें चिंतित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। बटुआ एक ही इलाज से खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। तब कहता है कि मैं कदापि नहीं चाहता था कि वृद्धावस्था के अंदर मेरे हाथों मेरे माता पिता ने जो शांति से रहने के लिए जो मकान बनाया था वह इस मकान को छोड़ दे, भूखे नंगे बैठे रहें, और उनका जो शरण स्थल यानी जगह, शरण यानी जो जिस जगह रहने के लिए हम बनाते हैं उसको शरण स्थल कहा जाता है। मेरे माता पिता दोनों अपनी छत के नीचे अपने समय के लिए जो मर जाए, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक उक्ति लिखी है, न जाने राम कहाँ लागे माटी, यानी माता पिता ने रहने के लिए जो अपना घर बनाया है और वह अपने घर के अंदर मरने के बजाय दोनों पति पत्नी दूसरे किसी घर के अंदर मरे, वह मुझे मंजूर नहीं है। उसका कहने का अर्थ यही है। फिर एक दिन उसको एक रास्ता मिल गया कि अपने बल पर चलकर, उन्होंने हिम्मत बना ली कि अपने बल पर चलकर ही मेरा जो कर्ज है, मेरी चिंता है, मैं दूर करूंगा। और विशेषकर श्यामा के लिए जो मेरी चिंता बनी है, वह चिंता मैं श्यामा को ऊपर पर नहीं छोड़कर अपने आप को दूर करके ही मैं छोड़ूंगा। यह संकल्प जो है उन्होंने किया, संकल्प यानी दृढ़ इच्छा जो व्यक्त की, वह उन्होंने उसको दृष्टि दी, दृष्टि यानी रास्ता दिया, और बल यानी ताकत भी मिली। एक दिन फिर वह डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा कुछ बोले उससे पहले वह मुंह फटा यानी जो खराब बोलता है और मुंह पर तुरंत जवाब दे देता है, उसको मुंह फटा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो जाओ मरो। तो जाओ मरो ये शब्द जो है उनके लिए एक ललकार बन जाता है। ललकार यानी चुनौती बन जाती है। चुनौती यानी उनको हिम्मत दे जाती है कि उन्होंने मुझे यह ऐसा कहा कि तुम कुछ कर नहीं सकते, जो मर जाओ, मरना है तो दवाई का पैसा नहीं है, तो उसको और हिम्मत मिल जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीके सिंह ने मेरे लिए 100 साल जीने की कामनाएं की होती, दुआएं की होती, तो भी मैं नहीं जी सकता, लेकिन उन्होंने जो मुझे ललकार दिया, चुनौती दी, उससे मुझे हिम्मत मिल गई और उसके जाओ मरो, उससे मेरा संचय हो गया। आगे देखिए किताब में, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई पुणे की पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीतबाद लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है।
कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। लगतपन, लगतपन यानी बचपन के अंदर उसका जो पड़ोसी का नाम है मुक्ता प्रसाद। उन्होंने एक नुस्खा दिया, इलाज दिया कि डॉक्टर लुई कूने, वो एक अंग्रेजी डॉक्टर है, उन्होंने एक सही यानी टीबी की बीमारी का इलाज है कि ठंडे टब के अंदर बैठकर शीत बाथ यानी ठंडे पानी से नहाने से, बाथ यानी नहाने से वह रोग अच्छा हो जाता है। उसके अंदर चिकना खाना, चिकना यानी गोश्त है, मच्छी या अंडे जो है, यह खाना उसने मना किया था। और एक एलोपैथिक के अंदर सही का एक इलाज बताया गया है कि हरी सब्जी, फल खाने से और मक्खन, घी, दूध और अंडा खाने से सही का रोग अच्छा हो सकता है। लेकिन वह भी खर्चार्थी, लेकिन कूने का जो इलाज है उसके अंदर न उसके अनुकूल था लेखक के, क्योंकि लेखक के पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हरी सब्जी, फल, भीगे चने खाने से अच्छा हो जाएगा, तो न कुछ खर्च होगा और न कुछ खुराक के लिए भी खर्च करना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि आप साधारण यानी थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं। बीके मुखर्जी का नुस्खा पकड़ डाला और पुणे के मुखर्जी का जो नुस्खा था उन्होंने फाड़ दिया और पुणे का सीध बात से आरंभ किया। किताबों की बिक्री थोड़े कुछ मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वे प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही और सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया और न कुछ पीछे देखने दिया। जो काम शुरू किया, इलाज शुरू किया कूने के बताए हुए नुस्खे के अनुसार, तो श्यामा ने तो उसका विरोध नहीं किया, सहयोग दिया। स्नान करने के अंदर भी मदद करने लगी। दिन प्रतिदिन वह स्नान चिकित्सा के बारे में भी कुछ संबंध रखने लगी। सेवा की, सहयोग दिया श्यामा ने बच्चन जी के जीवन के अंदर। और इनकी इच्छा बल के अनुसार, इच्छा बल यानी उसकी इच्छा के शक्ति के अनुसार उन्होंने इस रास्ते को चलने का बल दिया और न कभी पीछे मुड़कर देखने का उन्होंने अवसर भी दिया। और इसी राह पर उन्होंने कहा, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह यानी रास्ता। अपने जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, कितनी भी बीमारियां क्यों न आए, मुश्किलें क्यों न आए, हमारा जो रास्ता है, जो जीवन पथ है, उसको पकड़कर कठिनाइयों का सामना करते हुए कहा कि तू चला चल अपनी मधुशाला मिल जाएगी। मधुशाला यानी अपनी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन जो पीछे हट जाता है वह जीवन में हार जाता है और मर जाता है। अधिक इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को कैसे कील दिया और उन्होंने एक दिन भी एक उंगली दुखने की शिकायत भी नहीं की। यानी लेखक को अपनी पत्नी श्यामा ने इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा की और इलाज दिन भर वह करती रही और अपने रोगों को वह कील दिया। यानी उनको जो रोग हुआ, जो बुखार आता था, उनको उन्होंने तिलांजलि दी। कभी भी अपने पति को नहीं बताया कि मैं इतनी बीमार हूँ, मुझे इतना कुछ हो रहा है। एक उंगली दुखने की शिकायत भी उन्होंने नहीं दी। फिर आखिर यह होता है कि शायद उसने उसके प्रति निश्चिंता से मुझे अपने रोग से लड़ने का कितना बल दिया, उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनिमंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की इच्छा में कहीं आता, उसे क्या नाम दूं, बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। लेखक बच्चन जी को उसकी पत्नी श्यामा जो चिर संगिनी थी, उन्होंने इतना सहयोग दिया, इतनी मदद की कि श्यामा ने
आत्मनियंत्रण यानी अपने मनोबल के आधार के ऊपर आत्मनिग्रह यानी अपने पर काबू रखकर अपनी इच्छाओं के ऊपर बल रखकर हठयोग, हठयोग यानी जिद्दी, यहाँ हठयोग यानी जिद्दी, औरतें बहुत जिद्दी होती है, जब वो जिद पकड़ती है तो वो जो इच्छा रखती है वो पूरी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हठ योग का अर्थ हम यह करेंगे कि अपनी इच्छाओं का पर भी उन्होंने काबू रखा और कभी अपने पति को फरियाद नहीं किया। इस 3 मंत्र उन्होंने जो दिया, आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग, के इतनी बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई कि जैसे ही कुछ 9 महीनों के बाद बीमार दोनों रहने के बाद जब थोड़ा कुछ लेखक यानी बच्चन जी ने खाना खाया तो 15 अप्रैल 1936 को ठीक उस दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। जैसे ही बच्चन जी ने खाना थोड़ा कुछ शुरू किया तो तुरंत ही वह भी चारपाई पर यानी इतनी बीमार पड़ गई, इतना बीमार पड़ गई कि कभी भी वह न उठ पाई। 15 अप्रैल 1936 को फिर 216 दिन बराबर रोग सैया यानी रोग के खाट पर चारपाई के ऊपर पड़ी रही और 17 नवंबर 1936 को वह अलविदा कर गई, यानी इस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया। श्यामा ने और विवाहित जीवन में अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष किया। 9 महीने तक दोनों ने इस बीमारी के अंदर संघर्ष किया और मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और में मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष से विजयी हुआ और अपने संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभ कामना दी। अंत में श्यामा ने अपने पति को जिंदा रखने के लिए, बच्चन जी को जिंदा रखने के लिए इतना सहयोग दिया, आत्मबल दिया, चिंता विमुक्त किया, उससे वह बीमारी से जीत गए। जब श्यामा बीमार हुई तो बच्चन जी ने भी अपने पति को सहयोग दिया, सेवा की, आत्मबल दिया, अपनी इच्छाओं पर बल रखा, हठयोग भी किया, लेकिन वह अपने जीवन में बीमारी के सामने पराजित हो गई और वह मर गई। संभवतः इस मोर्चे की कमजोरी से हम मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सके। अंत में कहता है कि मेरी चिंता के अंदर मेरी श्यामा, मेरी पत्नी मरते दम तक चिंता से विमुक्त यानी अलग नहीं रह पाई। अंत में यह जो स्वाध्याय जो है अपनी किताब में पन्ना नंबर 28 पर दिया है वह अपने घर पर कीजिए और जब स्कूल आए तब लेकर आइए। अस्तु।